देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। मैं उससे बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके दूरदर्शी विजन को लेकर विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम सभी भारतवासी उनके संकल्प को पूरा करने के लिए ये आज हम सबको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम सभी उनके संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे। हर क्षण हर पल ये विकसित भारत हमारा जल्दी से जल्दी बने। जो प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य लिया है उसको हम पूरा करेंगे। राज्य के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारा राज्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे राज्य में अनेक प्रकार की चुनौतियां, जो आपदा जैसे हर वर्ष हमको किसी न किसी रूप में उनका सामना करना पड़ता है। हम सभी इन आपदाओं से पार पाएंगे। इस चुनौती पर भी जो हमारे उत्तरकाशी के धराली, पौड़ी के सैंजी, मुनस्यारी क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र में जो आपदा आई है, जिन्होंने अपने परिजनों को इस आपदा में खोया है, मैं उन सभी के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को इस असमय आए हुए कष्ट को, दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा संकल्प है, आज के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उसको संकल्प लेते हुए और तेजी से आगे बढ़ने और आदर्श राज्य के रूप में हमारा राज्य स्थापित हो, उसके लिए हम सब काम करेंगे। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, पंचायत चुनाव के परिणाम निकल कर आए किस तरह से? पंचायत चुनाव लगभग एक तरह से कल संपन्न हो गए। सभी जगह की मतगणना पूरी हो गई है, कोई भी जिला बचा नहीं है और सभी जगह पर निर्वाचित प्रतिनिधि आ गए हैं। मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को बहुत उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूरे मतदान प्रक्रिया में भाग लेकर जो त्रिस्तरीय पंचायत में सरकार बनाने के लिए बढ़ चढ़ के मतदान किया और निश्चित रूप से लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेकर लोकतंत्र के प्रति अपनी जागृति दिखाई है, अपनी संवेदनशीलता दिखाई है। उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए, चाहे वो ग्राम प्रधान के स्तर पर हो, ब्लॉक प्रमुखों के स्तर पर हो, जिला पंचायत के स्तर पर जो पार्टी को, हमारी सरकार को जो उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, उसके लिए मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड में विकास रूपी महायज्ञ चल रहा है, उस महायज्ञ में अपनी आहुति दी है, हमको अपना आशीर्वाद दिया है। मैं सभी का दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, धराली और हरसिल का जो बड़ा ऑपरेशन लगातार चल रहा है, अब मोबाइल कनेक्टिविटी हो चुकी है, बिजली हो चुकी है, सड़क पे भी एक आध दिन में बता रहे हैं कि पहुंच जाएंगे। किस तरह से आप मॉनिटर कर रहे हैं और क्या कुछ आगे के लिए बड़ा प्लान है उसमें? देखिए, धराली की आपदा बहुत भीषण आपदा थी और भीषण आपदा ने जहां धराली को पूरी तरह से तबाह कर दिया, वहां के सभी होटल, वहां के घर पूरी तरह से उस आपदा की भेंट चढ़ गए। उसके साथ साथ पूरे गंगोत्री मार्ग पर जगह जगह पर पुल, जगह जगह पर सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण से रेस्क्यू अभियान बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। और अभी भी हमारे सामने चुनौती है कि जहां बिजली वहां पर 2-3 दिनों के अंदर ही रिस्टोर हो गई थी, मोबाइल नेटवर्क भी रिस्टोर हो गया था, खाद्य सामग्री, अन्य जो जरूरी सामान थे वो सभी वहां पर पहुंच गए, लेकिन सड़क पहुंचना अभी भी हमारी प्राथमिकता में। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वहां पर सड़क का काम पूरा हो जाए। आप सभी जानते हैं बरसात का भी मौसम है और चूंकि बहुत कठिन पहाड़ के रास्ते हैं, उन रास्तों में नई सड़क बनाना भी चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी सड़क बने, जिससे कि वहां पर जो एक पानी इकट्ठा हो गया, हरसिल में एक झील जैसी बन गई है, उसमें भी मशीनों से काम होगा। वैसे मैनुअल भी उसकी शुरुआत कर दी गई है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी वो हो। इसके साथ साथ वहां के लोगों के पुनर्वास के लिए भी एक कमेटी हमने राजस्व सचिव की अध्यक्षता में बनाई है। वो कमेटी वहां पर चली गई है, वो भी आकलन कर रही है और हमारा प्रयास है हर संभव हर तरीके से जो भी यथासंभव अच्छी से अच्छी मदद वहां के पुनर्वास में हो सकती है वो हम सरकार के स्तर पर करेंगे। तात्कालिक रूप से जो सहायता होनी थी वो सहायता वहां पर हो गई है।
अन्य जो आने वाले समय में 5-6 महीने के लिए राशन इत्यादि की व्यवस्था के लिए भी हमने कहा है कि वहाँ के लोगों की हर संभव उनके साथ हम इस आपदा में खड़े हैं। धन्यवाद।